Assalamualaikum, welcome back at my channel English Mentor Saqib, and in this video we are going to learn a new structure now. ठीक है, लास्ट 2 वीडियोस के अंदर जो हमने फ्रेजल वर्ब पढ़े थे, बट इस वीडियो के अंदर जो हम लर्न करेंगे वो यूज स्ट्रक्चर जो है नाउ का है। बट बिफोर स्टार्टिंग, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक किया करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता है अभी कोचिंग्स वगैरह कोरोना की वजह से सब बंद पड़ा है, तो जितने लोगों की मदद हो सकेगी तो उतना ही ज़्यादा वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और ये स्ट्रक्चर है नाउ का। अब आप पहले इसका जो है फॉर्मूला देखें, नाउ प्लस एनी सेंटेंस प्लस नाउ प्लस एनी सेंटेंस, ठीक है। और इसकी उर्दू देखें, कभी कभी वैसे तो इसको सम टाइम से भी बना सकते हैं, बट वो तकरीबन स्टूडेंट्स को पता होता है। नाउ जो स्ट्रक्चर है ये देखें आपको किस तरह से बनाना है कि जो सबसे पहले आपको लिखना है नाउ, उसके बाद एनी सेंटेंस, मतलब कि कभी कोई सा भी सेंटेंस, ठीक है। और उसके बाद अगेन नाउ आएगा, फिर उसके बाद अगेन एनी सेंटेंस, मतलब कि कोई भी सेंटेंस। फर्स्ट एग्जांपल देखें, आपको पता नाउ की उर्दू आपने देख ली है, कभी कभी। अब इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है वो देखें, नाउ आई प्ले क्रिकेट। अब आई प्ले क्रिकेट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। और नाउ का मतलब क्या है, कभी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। नाउ आई प्ले क्रिकेट, नाउ आई प्ले हॉकी। कभी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कभी मैं हॉकी खेलता हूँ, ठीक है। तो आप इसको नेगेटिव में भी कर सकते हैं, लाइक पहला अगर आप अफर्मेटिव में बना रहे हैं तो आप दूसरा नेगेटिव में लेके चल सकते हैं, जैसे कभी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कभी नहीं खेलता हूँ। नाउ आई प्ले क्रिकेट, नाउ आई डोंट। आप आगे डोंट प्ले क्रिकेट भी बोल सकते हैं पूरा। तो इट डिपेंड्स ऑन योर उर्दू कि आपकी उर्दू किस तरीके की, आपको उस तरह उसको ट्रांसलेट करना है। सेकंड एग्जांपल देखें, नाउ शी कम्स हियर, नाउ शी डज नॉट। कभी वो यहाँ आती है, कभी नहीं आती। अब देखें मैंने यहाँ पर सेंटेंस डज नॉट पे एंड कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसको आगे और इस तरीके से लिख सकते हैं, नाउ शी डज नॉट कम। अगर आप इस तरह चाहें, नाउ शी कम्स हेयर, नाउ शी डज नॉट कम हेयर। कभी वो यहाँ आती है, कभी वो यहाँ नहीं आती है, तो ये भी सही रहेगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से बोलेंगे, क्योंकि देखिए वर्ब सेम है, तो आपको ज़रूरत नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप अगेन दोबारा वो वर्ब आप जो है वो उसको यूज़ करो। आप चाहें तो सिर्फ डज नॉट पे एंड कर सकते हैं, नाउ शी कम्स हेयर, नाउ शी डज नॉट कम हेयर। थर्ड एग्जाम्पल देखें, नाउ ही गोज देयर। कभी वो वहाँ। अब देखिए ये मैंने सेंटेंस की पहले उर्दू सुने कि सेंटेंस की उर्दू मैंने क्या बनाई है, कभी वो वहाँ जाएगा, कभी वो यहाँ आएगा। कभी वो वहाँ जाएगा, कभी वो यहाँ आएगा। अब मैंने पहला टेंस जो लिखा है वो लिखा है प्रेजेंट के अंदर। आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब भी इंग्लिश के अंदर जब भी 2 फीचर्स आते हैं तो जो पहला टेंस है वो प्रेजेंट में चला जाता है। अब आप यहाँ पर इसकी उर्दू देखेंगे सेंटेंस की, कभी वो वहाँ जाएगा, ये भी फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। कभी वो यहाँ आएगा, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो पहला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा, लेकिन उसकी उर्दू जो है वो फ्यूचर वाली ही रहेगी। तो इसी वजह से जो पहला टेंस है वो प्रेजेंट में गया, तो इसी वजह से ही के साथ गो और उसके अंदर ईएस यूज किया गया है। नाउ ही गोज देयर, नाउ ही विल कम हियर। कभी वो वहाँ जाएगा, कभी वो यहाँ आएगा। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, नाउ आई सिंग अ सॉन्ग, नाउ आई लिसन अ सॉन्ग। कभी मैं सॉन्ग सुनता हूँ, कभी मैं गाना गाता हूँ, कभी मैं गाना सुनता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी प्रेजेंट के थे सारे, आपने इसमें यहाँ फ्यूचर की भी देख ली, मतलब कि एनी सेंटेंस जो आपकी उर्दू बन रही है, ठीक है। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर की उर्दू याद रखनी है कि कभी कभी पहले सेंटेंस से पहले नाउ आएगा, दूसरे सेंटेंस से पहले नाउ आएगा। सेंटेंस नंबर 5 देखें, नाउ दे ईट एट होम। कभी वो घर पर खाते हैं, नाउ दे ईट आउट स्क्रम्शियस। यहाँ पर एक वर्ड आएगा फूड। स्क्रम्शियस का मतलब होता है जायकेदार, जैसे कि टेस्टी, स्पाइसी हम यूज करते हैं, तो स्क्रम्शियस का मतलब होता है जायकेदार। नाउ दे ईट एट होम, कभी वो घर पर खाना खाते हैं, कभी वो बाहर खाते हैं जायकेदार खाना। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 6 देखें, नाउ दे शो हॉलीगनिज्म। शो हॉलीगनिज्म का मतलब होता है बदमाशी करना, ठीक है। नाउ दे शो हॉलीगनिज्म टू मी। कभी वो मुझसे बदमाशी करते हैं, कभी वो नहीं करते हैं। नाउ दे शो हॉलीगनिज्म टू मी, नाउ दे डोंट, ठीक है। आप अगर यहाँ चाहें तो डोंट के बाद अगेन आप लिख सकते हैं शो हॉलीगनिज्म, तो वो भी सही रहेगा। और सिर्फ बदमाशी को कहा जाता है हॉलीगनिज्म, ठीक है, HOOLIGANISM। क्लियर। आई होप कि स्ट्रक्चर क्लियर होता जा रहा होगा, क्योंकि बहुत इजी स्ट्रक्चर है
और आप अपनी एग्जाम्पल्स भी बनाएं ताकि आपका माइंड ओपन हो, आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। नाउ आई यूज़ अ लैपटॉप, नाउ आई यूज़ अ मोबाइल। कभी मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ, कभी मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखें। नाउ शी ड्राइव्स अ कार, कभी वो कार चलाती है। नाउ शी ट्रेवल्स ऑन अ बस, कभी वो बस में सफ़र करती है। अब मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ज़रूर होगा कि मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है, सॉरी, ऑन। मैंने ऑन अ बस क्यों नहीं बोला, इन अ बस क्यों नहीं बोला? क्योंकि देखें बस के साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो ऑन आती है, कार के साथ इन आएगी और एरोप्लेन के साथ भी ऑन आएगी। इसकी वजह ये है कि जब आप किसी ट्रांसपोर्ट प्रीपोजिशन की, सिर्फ मैं ट्रांसपोर्ट प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूँ, कि जिस गाड़ी के अंदर आप हैं, आप चाहे ट्रेन में हैं, ट्रेन में भी ऑन आएगा। इसका मकसद ये नहीं कि आप ट्रेन के ऊपर हैं, आप ट्रेन के अंदर ही हैं, बट वहाँ पे ऑन आएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जिस गाड़ी के अंदर आप गाड़ी चलते हुए आप खड़े हो सकते हैं और वॉक कर सकते हैं गाड़ी में, तो वहाँ पे ऑन आएगा। अब आपको पता है कि बस बड़ी होती है, आप चलती हुई बस के अंदर खड़े होकर वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं ईजिली, तो वहाँ पे ऑन आएगा। ऐसे ही ट्रेन हो गई, तो वहाँ भी ट्रेन के अंदर भी ऑन आएगा, एरोप्लेन के अंदर भी यही आएगा। लेकिन कार के अंदर आप खड़े होकर प्रॉपर तरीके से वॉक नहीं कर सकते, तो उसके अंदर इन आएगा, क्योंकि आप कार में तो खड़े भी नहीं हो सकते, तो इन आ कार होगा। लेकिन बस के साथ जो है ऑन आ बस होगा। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 9 देखें। नाउ ही वंडर्स, नाउ ही डज नॉट। वंडर्स का मतलब, यहाँ पर वंडर का मतलब है आवारागर्दी करना, घूमना फिरना। कभी वो आवारागर्दी करता है, कभी वो आवारागर्दी नहीं करता है, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल देखें। नाउ आई मेक वीडियोज़, कभी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। नाउ आई वॉच वीडियोज़, कभी मैं वीडियोज़ देखता हूँ। सो आई होप कि नाउ का यूज़ जो है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ का मतलब होता है कभी कभी। अगर आप चाहें तो इसको समटाइम से भी बना सकते हैं। समटाइम आई मेक वीडियोज़, समटाइम आई वॉच वीडियोज़। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नाउ की जगह समटाइम यूज़ करना है। वो भी ईजी है, अगर आप चाहें तो वो यूज़ कर लें, अगर आप चाहें तो नाउ यूज़ करें, ठीक है। और एज़ यूजुअल हमेशा की तरह हर वीडियो के एंड में जिसमें स्ट्रक्चर हम सीखते हैं, उसमें एंड में जो है एक ईडियम होता है, और इसमें जो ईडियम सीखेंगे वो है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है फसाद की जड़, ठीक है। इसकी उर्दू है फसाद की जड़। अब देखें इसकी एग्जाम्पल। यू आर अ बोन ऑफ कंटेंशन, आप फसाद की जड़ हैं, ठीक है। अगर आप इसको पास में लेके जाते तो जैसे कि आप फसाद की जड़ थे, You were a bone of contention। आपको पता है उसमें तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखें इडियम की। She was a bone of contention in my problem। मेरे मसले में फसाद की जड़ थी वो, ठीक है। सो इजी है, ज़्यादा इतना कोई डिफ़िकल्ट इडियम है नहीं, ज़्यादातर स्टेट वाले में ही आएगा ये इडियम यूज़ होगा। तो इडियम्स भी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी, और अगर नाउ के अंदर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों तक वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।